एक अंधा जो देख नहीं सकता लेकिन रूहों को पहचानता है, एक गूंगा जो बोल नहीं सकता लेकिन दिलों से बातें करता है। दोनों ऐसे मिलते हैं जैसे तकदीर ने खुद इनकी दोस्ती लिखी हो। अल्लाह का करिश्मा देखिए, एक झोंपड़ी से जन्नत तक की सफर जहां दर्द भी है, मोहब्बत भी, और एक ऐसा राज जो आपकी रूह को हिलाकर रख देगा। लेकिन क्या यह दोस्ती कब्र से आगे भी जिंदा रह सकेगी? देखिए, अंधे और गूंगे की दोस्ती और अल्लाह का करिश्मा, एक ऐसी हकीकत जो अफसाने से ज्यादा सच्ची है। अरब की तपती धूप, रेगिस्तान की बेहिस हवा और सुनसान वादियों में बसा एक पुराना गांव, बनी खालिद। यह गांव जाहिर तो एक मामूली सी बस्ती था, लेकिन इसके सीने में दबी हुई कहानियां अल्फाज की मोहताज न थीं। इन्हीं कहानियों में से एक थी बसीर और सलमान की। एक अंधा, दूसरा गूंगा, मगर दोनों की दोस्ती ऐसी कि जिस्म और जान भी शर्मा जाए। बसीर पैदाइशी अंधा था। उसे कभी सूरज की रोशनी देखने का मौका नहीं मिला, ना ही चांद की शबनमी रोशनी का दीदार हुआ। लेकिन अल्लाह ने उसकी दिल की आंखें कुछ यूं खोल दी थीं कि वह लोगों की नीयत उनके लहजे से पहचान जाता। उसके वालिद एक मेहनतकश चरवाहे थे जो हर वक्त अल्लाह की रजा में राजी रहने वाले इंसान थे। माँ बेहद सुलझी हुई और सब्र करने वाली औरत थी। उन्होंने बसीर को कभी उसकी कमजोरी का एहसास नहीं होने दिया। दूसरी तरफ था सलमान, गोरा चिट्टा, बड़ी बड़ी आंखें, मगर बोलने से महरूम। वो भी बचपन से गूंगा था। उसकी आवाज कभी उसके हलक से नहीं निकली, मगर उसके चेहरे का हर तासुर, हर जज्बा सब कुछ बयां कर देता था। उसका बाप एक खजूरों के बाग का मुलाजिम था और माँ खजूर की पत्तियों से टोकरी बनाने का काम करती थी। गरीबी जैसे उनके दरवाजे पे डेरा डाले बैठी थी। बसीर और सलमान पहली बार गांव की मस्जिद के आंगन में मिले थे। बसीर तब महज 6 साल का था और सलमान 5 साल का। मस्जिद में कुरान की तालीम लेने वालों के लिए एक उस्ताद आया करते थे जो बहुत रहमदिल इंसान थे। बसीर को वो कुरान की तालीम लहजे से और हाथों की हरकत से सिखाते थे, जबकि सलमान को इशारों और लिखावट से समझाते। वही उस्ताद इन दोनों की दोस्ती की पहली वजह बने। एक दिन जब सारे बच्चे मस्जिद के आंगन में खेल रहे थे, बसीर अकेला एक कोने में बैठा था। सलमान ने देखा तो उसके पास गया और बिना कुछ कहे उसके हाथ में एक खजूर रख दी। बसीर ने अपने कोरे हाथों से खजूर को महसूस किया और मुस्कुरा दिया। फिर अपने लबों से अल्फाज निकाले, तुम सलमान हो ना? सलमान हैरान हुआ कि ये अंधा लड़का कैसे पहचान गया। बसीर ने कहा, तुम हर रोज जब आते हो तुम्हारी चाल की आवाज अलग होती है और तुम्हारे सांस लेने का अंदाज भी। मैं पहचान गया। वो दिन और फिर हर रोज का दिन इन दोनों के लिए एक नया सफा बन गया। वो साथ मस्जिद आते, साथ घर लौटते और साथ बैठकर चुपचाप वक्त गुजारते। एक बोल नहीं सकता था, दूसरा देख नहीं सकता था, मगर फिर भी इन दोनों की दोस्ती में कभी सन्नाटा नहीं रहा। गांव के लोग पहले हैरान होते, फिर आदतन कहने लगे, अल्लाह ने कमी तो दी मगर ऐसी मोहब्बत भी दी कि पूरा जहां शर्मिंदा हो जाए। वक्त गुजरता गया। अब बसीर और सलमान जवान हो चुके थे। दोनों ने एक छोटी सी झोंपड़ी गांव के किनारे बना ली थी, जहां बसीर कुरानी आयतों की तालीम देता था और सलमान खजूर की टोकरियां बनाता और उन्हें शहर में बेचने ले जाता। सलमान का काम था दिन को शहर जाना और बसीर का काम था रात को लोगों को हदीसें और कुरानी तर्जुमे समझाना। जब दोनों मिलते तो एक दूसरे को दिन भर का हाल सुनाते, एक बोलकर दूसरा इशारों में। यह दो जिस्म और एक रूह की मिसाल बन चुके थे। मगर अल्लाह की दुनिया इम्तिहानों से खाली नहीं। एक रात बसीर ने सलमान से कहा, मुझे आज नींद नहीं आ रही, दिल बहुत बेचैन है, यूं लग रहा है कोई बड़ा वाकया होने वाला है। सलमान ने उसके हाथ पकड़े और इशारे से दिल पर हाथ रखकर सब्र का पैगाम दिया। मगर अगले ही दिन एक अजनबी गांव में आया। लिबास से कोई मुसाफिर मालूम होता था। वो मस्जिद में गया और नमाज के बाद लोगों से पूछा, इस गांव में कोई बसीर नाम का शख्स है जो दिल की आंखों से देखता है? लोगों ने उसे बसीर के पास भेजा। अजनबी ने बसीर से कहा, मैं यमन से आया हूं। मेरी बहन को कोई शदीद बीमारी है जो न तो डॉक्टर समझ पा रहे हैं और न हकीम। किसी ने बताया कि तुम अल्लाह के नेक बंदे हो और तुम्हारी दुआ से शिफा मिल सकती है। बसीर ने बहुत देर तक तफक्कुर किया और कहा, मैं कोई वली या पीर नहीं, बस एक अदना सा इंसान हूं जो कुरान पढ़ता है और अल्लाह से दिल की गहराइयों से दुआ करता है। मगर अगर तुम्हारा यकीन है तो चलो, मैं चलने को तैयार हूं। सलमान ये सुनकर बेचैन हो गया। वो बसीर को अकेले जाने नहीं देना चाहता था, मगर बसीर ने कहा, सलमान, ये अल्लाह का बुलावा है। अगर मैं आज ना गया तो शायद किसी की उम्मीद टूट जाएगी।
सलमान ने मजबूरी में रजामंदी दी। दोनों दोस्त पहली बार अलग हो रहे थे। बसीर ने जाते वक्त सलमान के हाथों में एक छोटी सी लकड़ी की तख्ती दी, जिस पर लिखा था, अगर मैं लौटूं तो हम फिर वही होंगे जो थे, अगर ना लौटूं तो अल्लाह से मुलाकात मेरी सबसे बड़ी कामयाबी होगी, मगर मेरी दुआओं में हमेशा तुम रहोगे। सलमान ने वो तख्ती सीने से लगा ली और बसीर को जाते हुए नम आंखों से देखता रहा। मगर 3 महीने गुजर गए। बसीर का कोई पता न था, ना कोई खबर, ना कोई पैगाम। सलमान हर रोज गांव की हद से बाहर जाता और दूर तक निगाहें टिकाए बैठा रहता। उसके चेहरे पर बेबसी मगर आंखों में उम्मीद थी। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया, शायद बसीर अब नहीं लौटेगा, अल्लाह उसे अपने पास बुला चुका होगा। मगर सलमान ने यकीन छोड़ना कब सीखा था? उसने रोज एक दुआ कुरान के तर्जुमे से सीखी थी, जो बसीर उसे बताया करता था, रब्बी इनी मगलूबुन फंतासिर, ऐ मेरे रब, मैं गालिब किया गया हूं तो तू मेरी मदद कर। उसने हर रोज यही दुआ पढ़नी शुरू कर दी। रातों को जागता, हाथ उठाकर अल्लाह से कहता, या रब, तूने मुझे जुबान नहीं दी मगर तुझसे बातें करने का तरीका सिखा दिया। मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा सहारा, उसे सही सलामत लौटा दे। और फिर एक रात सलमान की झोपड़ी के बाहर किसी ने दस्तक दी। वो भागकर दरवाजे तक गया। दरवाजा खोला तो सामने वही अजनबी खड़ा था जो बसीर को ले गया था। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। सलमान ने कांपते हाथों से चिट्ठी ली, खोली और पढ़ने के लिए गांव के मौलवी के पास दौड़ा गया। मौलवी ने पढ़ा, सलमान, मैं ठीक हूं, अल्लाह ने मेरी दुआ से उस लड़की को शिफा दी, मगर अब मेरा दिल कहता है कि मुझे यहीं रहकर लोगों की खिदमत करनी है। मेरा वक्त यहां अल्लाह के काम में लग रहा है, मगर मेरी जान, मेरा भाई, मेरी रूह का टुकड़ा तू है। अगर अल्लाह ने चाहा मैं फिर मिलूंगा, मगर अगर ना मिल सका तो याद रखना, हम जन्नत में जरूर मिलेंगे। वहां तू बोलेगा और मैं देखूंगा। सलमान मौलवी की जुबानी बसीर का खत सुन चुका था। उसके सीने में कोई चीज चुभती चली जा रही थी, जैसे अल्फाज उसके दिल पर नक्श हो रहे हों। मौलवी ने चिट्ठी पढ़ने के बाद सलमान की तरफ देखा, मगर सलमान के चेहरे पर कोई शिकवा न था। उसके अश्क बह रहे थे, लेकिन उनमें मोहब्बत की एक चमक थी। उसने वो चिट्ठी अपने सीने से लगाई और झोंपड़ी की दीवार पर लटका दी। अब वो चिट्ठी उसकी सुबह की तस्बीह बन गई थी और रात की तन्हाइयों में सबसे गहरी बातों का साथी। मगर बसीर के जाने के बाद सलमान की जिंदगी एक नए मोड़ पर आ गई थी। अब न वो सुबह की आवाजें सुनता था, न शाम की खामोशियां उसके लिए सुकून लाती थीं। उसका हर लम्हा, हर सांस अब बसीर की याद में डूबी हुई थी। लेकिन अल्लाह के नेक बंदे कभी मायूस नहीं होते। सलमान ने अपने काम में और मेहनत शुरू कर दी। खजूर की टोकरियों को अब वो और भी बेहतर और खूबसूरत बनाने लगा। वो सोचता, अगर बसीर होता तो कहता, सलमान, तुम्हारे हाथों में बरकत है। यही ख्याल उसे और मेहनत करने का जज्बा देता। कुछ ही महीनों में उसकी बनाई हुई टोकरियां शहर में मशहूर होने लगी। एक रोज जब वह अपनी टोकरियां लेकर बाजार गया तो एक अमीर व्यापारी ने उसे बुलाया। सलमान के चेहरे पर जो रोशनी थी वो किसी आम आदमी की नहीं लगती थी। व्यापारी ने सलमान की टोकरियों को देखा, उन्हें परखा और फिर कहा, ए नौजवान, तू बोल नहीं सकता, मगर तेरे हाथों ने जो फन दिखाया है वो मेरी आंखें खोलने के लिए काफी है। क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? सलमान ने सिर झुकाकर हामी भरी। व्यापारी ने उसे अपने साथ अपने शहर नजद ले जाने का कहा। सलमान के दिल में एक ही सवाल उठा, क्या इस शहर में बसीर भी हो सकता है? क्या अल्लाह ने इसे बसीर से मिलने की वजह बनाया है? उसने सफर की हामी भर दी। गांव वालों ने सलमान को रुखसत किया, मगर उसकी झोंपड़ी, वो चिट्ठी और बसीर की यादें वहीं रह गईं। उसने अलविदा कहा, मगर वो अलविदा नहीं था, वो इम्तिहान की नई मंजिल थी। शहर नजद पहुंचना सलमान के लिए जैसे एक दूसरी दुनिया में कदम रखना था। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और हर तरफ मुनाफा की दौड़। लेकिन इस भीड़ में भी सलमान के अंदर की तन्हाई और साफ दिल उसकी पहचान बने रहे। वो व्यापारी, जिसका नाम हारिस था, एक नेक और सच्चा इंसान निकला। उसने सलमान को अपने घर के पास एक कमरा दिया और रोज की जरूरतें पूरी करने का जिम्मा ले लिया। बदले में सलमान को बस इतना करना था कि रोज उसकी दुकान के लिए हाथों से टोकरियां बनाए। एक रोज हारिस ने सलमान से इशारों में पूछा, क्या तुम्हारे दिल में कोई हसरत है जिसे तुम पूरा करना चाहते हो? सलमान ने थोड़ा रुककर हाथ से एक किताब का इशारा किया, फिर अपने दिल पर हाथ रखा और फिर आसमान की तरफ इशारा किया। हारिस ने समझा, सलमान कुरान को समझना और फिर बसीर को ढूंढना चाहता है।
हारिस ने उसी हफ्ते शहर के एक मदरसे में उसका दाखिला करा दिया, जहां वो इशारों की जुबान में भी तालीम दी जाती थी। सलमान ने वहां पढ़ना शुरू किया, हदीसें, तर्जुमे और इशारों की मदद से कुरान। हर रोज वो एक एक आयत समझता और दिल ही दिल में बसीर को याद करता, जैसे कह रहा हो, देखो बसीर, मैं अब तुम्हारे रास्ते पर चल रहा हूं। मेरी जुबान नहीं, मगर अल्लाह ने दिल से सुनना सीखा दिया है। इसी मदरसे में एक दिन हारिस ने एक खबर लाकर सलमान को हैरान कर दिया। उसने कहा, सलमान, कल एक मेला लग रहा है। वहां बहुत से इलाकों के लोग आएंगे और यमन से भी कुछ लोग आ रहे हैं। हो सकता है तुम्हें तुम्हारा कोई जानने वाला मिल जाए। सलमान की धड़कनें तेज हो गईं। यमन, वही जगह जहां बसीर गया था। उसके दिल में एक उम्मीद जगी, जैसे सूखे रेगिस्तान में पानी की बूंद टपकी हो। अगले दिन सलमान मेला पहुंचा। वहां हर तरफ रौनक थी, मगर उसकी निगाहें सिर्फ एक चेहरा ढूंढ रही थीं, बसीर का। वो एक एक स्टॉल पर गया, हर शख्स को गौर से देखा, मगर न बसीर दिखा, न उसका कोई सुराग। तभी उसकी नजर एक कोने में बैठे एक शख्स पर पड़ी। सफेद लिबास, आंखों पर काली पट्टी और हाथ में एक लकड़ी की तख्ती। सलमान का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो दौड़ता हुआ उस शख्स के पास पहुंचा, मगर पास जाकर देखा वो बसीर नहीं था, लेकिन तख्ती पर वही आयत लिखी थी जो बसीर ने उसे दी थी, रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतासिर। सलमान की आंखों से आंसू बह निकले। उस शख्स ने सलमान के आंसुओं को महसूस किया और कहा, तुम्हारे जैसा एक और नौजवान यहां से गुजरा था। वो अल्लाह का बंदा है। उसने मुझे ये आयत सिखाई थी और कहा था, जिसे ये मिले समझना मैं उसके करीब हूं। सलमान अब जान गया, बसीर कहीं आसपास है, मगर अब तलाश सिर्फ इत्तेफाक से नहीं होगी, बल्कि अल्लाह की राह से होगी। वो उसी शख्स के पास बैठ गया और इशारे से उससे पूछा, क्या उसने कोई नाम लिया? शख्स ने सिर हिलाया और कहा, उसने कहा, अगर कोई सलमान नाम का शख्स मिले तो कहना, मैं अब करीब हूं, मगर अल्लाह के काम में मशगूल हूं। जब अल्लाह चाहेगा हम मिलेंगे। सलमान ने जब आसमान की तरफ देखा और दिल से कहा, ऐ रब, तूने एक बार फिर बसीर की आवाज मुझे सुनाई, तो उसकी रूह को एक सुकून मिला। मगर इस सुकून के बाद एक अजीब सी बेचैनी ने भी उसे घेर लिया। अब वो हर वक्त इस सोच में रहता कि बसीर कौन सी वक्त, किस गली, किस मस्जिद में होगा। हर सुबह वो मदरसे से पहले उसी मेले के पास वाले कोने में जाता, जहां वो तख्ती वाला अजनबी बैठा था। उस शख्स से सलमान ने दोस्ती कर ली थी। नाम था हाफिज उमैर। हाफिज उमैर ने सलमान को बताया कि बसीर उसके पास हर जुमा की रात को आता था, मगर पिछले 2 हफ्तों से नहीं आया। सलमान ने वो जगह अपना मुकाम बना लिया। वो अब हर जुमा की रात वहीं रुकता, वहीं नमाज पढ़ता और वहीं कुरान की तिलावत करता। उसकी आंखें हर राह से आने वाले को बसीर समझती और उसका दिल हर आवाज को बसीर की सदा समझकर धड़कता। एक जुमा की रात जब सलमान वहां तिलावत में मशगूल था, तभी पास के एक मकान से चीख की आवाज आई। लोग दौड़े और सलमान भी भागा। वहां एक औरत जमीन पर गिरी हुई थी और उसका छोटा बच्चा चिल्ला रहा था। लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे, मगर सलमान ने पास जाकर देखा तो औरत की नब्ज चल रही थी, मगर बेहोशी गहरी थी। सलमान ने इशारे से बच्चे से पूछा, ये क्या हुआ? बच्चे ने कहा, अम्मी को दिल का दौरा पड़ा है। लोग खड़े थे, मगर किसी के पास इलाज का इंतजाम न था। सलमान ने फौरन अपनी टोपी उतारी, उसे जमीन पर रखा और आसमान की तरफ हाथ उठाए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और दिल से दुआ निकली, ऐ रब, तूने मुझे बसीर के दर्द में पाला, तूने मुझे हर तन्हाई में संभाला, अब इस मां के लिए कोई करामत कर दे। भीड़ में एक शख्स खड़ा था, सफेद लिबास, गहरी आंखें और चेहरे पर नूर। वो आगे बढ़ा और बिना कुछ कहे औरत की छाती पर हाथ रखा। कुछ लम्हे बीते और औरत की सांस चलने लगी। वो आंखें खोलने लगी। भीड़ में सन्नाटा था। लोग उस शख्स की तरफ देख रहे थे, मगर जब वो मुंह मोड़कर जाने लगा, सलमान ने उसकी चाल देखी। वो वहीं थी, वही कदमों की लय, जैसे बसीर की हो। सलमान दौड़ा, मगर उस शख्स ने मुंह नहीं मोड़ा। बस एक कागज हवा में गिरा और वो भीड़ में गुम हो गया। सलमान ने वो कागज उठाया, उस पर लिखा था, अल्लाह अपने वली को छुपा कर रखता है जब तक कि वो इम्तिहान पूरा न कर दे। सलमान को यकीन हो चला वो बसीर ही था। अब यकीन मजबूत हुआ, मगर सवाल भी गहरे हो गए। सलमान जब मदरसे पहुंचा तो मौलवी हारिस ने एक खबर दी, सलमान, तुम्हें एक बड़ी दुकान से काम की दावत मिली है। वहां से तुम्हें हर हफ्ते बहुत अच्छा मेहनताना मिलेगा, मगर तुम्हें मदरसे छोड़ना पड़ेगा। सलमान को अब 2 राहों में चुनना था, एक तरफ माल, दौलत, आराम और दूसरी तरफ बसीर की तलाश, इल्म और अल्लाह का रास्ता।
उसने एक रात तिलावत में गुजारी, फिर सुबह की नमाज के बाद फैसला किया, जो शख्स अपनी आवाज खोकर भी अल्लाह की सदा बना, मैं उसके नक्शे कदम पर चलूंगा। उसने दुकान की पेशकश ठुकरा दी और मदरसे की तालीम में दुगनी मेहनत शुरू कर दी। अब उसकी आंखों में रोशनी थी और हाथों में अल्लाह के नाम का हुनर। उसकी टोकरियां अब सिर्फ तिजारत नहीं बल्कि सब्र, सलीका और सच्चाई की मिसाल बन चुकी थीं। तीसरी जुमा की रात जब सलमान हमेशा की तरह हाफिज उमैर के साथ बैठा था, अचानक अंधड़ उठा। तेज हवाएं, रेत का तूफान और लोगों की चीखें। मेला बिखरने लगा, बच्चे खोने लगे, औरतें चिल्लाने लगीं। उसी वक्त एक बच्चा सलमान के पास आया। वो अंधा था। वो रोते हुए बोला, अम्मी खो गई हैं, मैं उन्हें कैसे ढूंढूं? सलमान ने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़ा, बच्चे के हाथ में दिया और खुद का हाथ उसके हाथ में दे दिया। अब वो उस अंधे बच्चे का सहारा बन चुका था। रेत की आंधी में चलते हुए सलमान को एक शख्स की परछाई नजर आई जो दूर से हाथ फैला रहा था। सलमान उस तरफ बढ़ा और जैसे ही पास पहुंचा वो परछाई हवा में गायब हो गई, मगर उसके पैरों के निशान रेत में रह गए। सलमान ने वो निशान पकड़े और उस अंधे बच्चे को लेकर चलता गया। कुछ ही मिनटों में वो एक तंबू के पास पहुंचा। अंदर वही औरत थी जिसे बच्चा मां कह रहा था। भीड़ जमा हो गई। सलमान की इस रहमत भरी मदद को देखकर हर कोई हैरान था। हाफिज उमैर बोला, सलमान तुम सिर्फ गूंगे नहीं हो, तुम रहमत के पैगांबर जैसे हो। सलमान ने सिर झुका लिया, मगर आसमान की तरफ देखा और रेत में एक लफ्ज अपने आप बनता दिखा। रेत पर लिखा हुआ नाम बसीर जैसे सलमान के दिल की तस्दीक बन चुका था। वो मुस्कुराया, मगर उस मुस्कुराहट में तलब की चिंगारी थी। अब बस इतना जान लेना काफी न था कि बसीर कहीं पास है। वो अब उसके सामने आकर उसे गले लगाना चाहता था। वो सिसकियों में रोना चाहता था। वो उसका चेहरा देखना चाहता था और कहना चाहता था, तू कहां था बसीर? तूने मुझे क्यों नहीं पुकारा? लेकिन अल्लाह की मर्जी सिर्फ हमारी तलब पर नहीं चलती, उसमें हिकमतें छुपी होती हैं, हर तकरीब, हर दूरी, हर इम्तिहान में। सलमान अब और ज्यादा सजग हो गया था। हर राह, हर चेहरे को वह गौर से देखता, मगर उसकी तलाश अब वहशीपन में नहीं थी बल्कि इबादत बन चुकी थी। जैसे तस्बीह के हर दाना पढ़ते हुए वो बसीर का नाम लेता हो। हाफिज उमैर ने एक शाम बताया, सलमान मैं कल एक ऐसे झाविये पर जा रहा हूं जहां अक्सर सूफिया और वली लोग इबादत करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं उस जगह के बारे में। क्या तुम चलना चाहोगे? सलमान की आंखों में रोशनी चमक उठी। उसने फौरन हामी भरी। अगले ही दिन दोनों ने सफर शुरू किया। रास्ता रेगिस्तान से होकर गुजरता था। चलते चलते जब सूरज सिर पर चढ़ गया तो उमैर ने कहा, सलमान कुछ देर आराम कर लेते हैं। मगर सलमान के दिल में एक बेचैनी थी, जैसे कोई पुकार रहा हो। वो उमैर को वहीं रुकने का इशारा कर आगे बढ़ा। दूर एक टीला नजर आया और उस टीले पर एक सफेद झोंपड़ी। वो आगे बढ़ता गया। जैसे ही टीले के पास पहुंचा एक मध्यम सी आवाज सुनाई दी, मगर उसे सुनना मुमकिन नहीं था। फिर भी उसका दिल धड़कने लगा। झोंपड़ी के पास पहुंचते ही सलमान ने देखा, बाहर एक लकड़ी की छड़ी रखी है, वही छड़ी जो कभी बसीर के हाथ में होती थी। उसके हाथ कांपने लगे। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक किताब खुली रखी थी। उस पर लिखा था, हर दूरी का अंजाम मिलन नहीं होता, कुछ मिलन की राहें कुर्बानी से होकर गुजरती हैं। सलमान जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं ने उस किताब के अल्फाजों को भिगो दिया। तभी उसके पीछे एक साया आकर रुका। सलमान ने मुड़कर देखा। वही सफेद लिबास, वही आंखों पर पट्टी, मगर चेहरा आधा रोशनी से ढका हुआ। उसने इशारे से सलमान को उठाया। फिर उसने सलमान का हाथ अपने दिल पर रखा। दिल की धड़कनें तेज थीं, मगर सलमान को यकीन हो गया, ये बसीर है। मगर बसीर कुछ बोले बिना वापस मुड़ा। सलमान पीछे दौड़ा, मगर बसीर ने इशारे से मना किया और फिर अपने लिबास के अंदर से एक छोटा सा बक्सा निकाला। उस बक्से को सलमान की तरफ बढ़ाया और फौरन झोंपड़ी के पीछे गायब हो गया। सलमान ने बक्सा खोला। उसमें एक तस्बीह, एक पुराना कपड़ा जिस पर सलमान के नाम का पहला हरफ कढ़ा था और एक खत था। उस खत में लिखा था, जब मैंने तुझे छोड़ा मैंने तुझे खोया नहीं, मैंने तुझे अल्लाह के हवाले किया। मेरी आंखें बंद थीं, मगर दिल तेरे हर कदम को महसूस करता था। मैंने अपने रब से वादा किया था, जब तक तू मुकम्मल ना हो जाए मैं सामने नहीं आऊंगा। तू अब मुकम्मल हो चुका है, मगर मेरी कुर्बानी अभी बाकी है। एक और गांव है जहां अंधे बच्चे हैं जिन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाता। मैं वहां जा रहा हूं और अगर मेरी आखिरी सांस वहीं निकले तो समझना
हमारी दोस्ती सिर्फ इस दुनिया की नहीं, कब्र में भी साथ रहेगी। तेरा गूंगा दोस्त बसीर। सलमान की चीख उसके गले में ही दम तोड़ गई। वो चीखना चाहता था मगर बोल नहीं सकता था। वो दौड़कर झोंपड़ी के पीछे गया मगर वहां सिर्फ रेत थी और उस रेत पर 2 नाम लिखे हुए थे, सलमान, बसीर। सलमान ने उसी वक्त फैसला किया, वो अब उस गांव जाएगा जहां बसीर गया है। हारिस और हाफिज उमैर को अलविदा कहकर उसने सफर शुरू किया, एक लंबा सफर जो बगैर जुबान के इश्क की आवाज में तय हो रहा था। उस गांव का नाम था जहरान। वहां के बच्चे या तो अंधे थे या बहरे। वहां तालीम की कोई सूरत नहीं थी। सलमान जब वहां पहुंचा तो लोगों ने उसे हैरत से देखा, मगर जब उसने अपनी तस्बीह खोली और बच्चों को कुरान के इशारे सिखाने शुरू किए तो लोग रोने लगे। एक बच्ची जिसका नाम हुमायरा था, उसने एक दिन पूछा, आप बोलते क्यों नहीं? सलमान ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ इशारा किया और बच्ची बोली, अल्लाह से बात करने वाले इंसान दुनिया वालों से कम ही बात करते हैं ना। सलमान ने वहीं एक छोटी सी मदरसा खोला, नाम रखा नूर ए बसीर। अब वो हर उस बच्चे को पढ़ाता जो दुनिया की आवाजों से महरूम था मगर दिल की सदा से भरा हुआ। एक रात जब सब बच्चे सो चुके थे, सलमान अकेला मस्जिद के बाहर बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी। तभी कोई पीछे से आया, वही सफेद लिबास, वही लकड़ी की छड़ी। सलमान ने बिना देखे जान लिया, बसीर। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। बसीर की आंखें अब खुली थी मगर उनमें रोशनी अब भी नहीं थी, मगर वो अब जरूर मुस्कुराया और कहा, सलमान, तू मेरा हाथ बन गया और मैं तेरा रास्ता। अब हम साथ चलेंगे जब तक ये बच्चे सुनना और देखना सीख जाएं। सलमान के आंसू थम ही नहीं रहे थे। उस रात पहली बार उसने ख्वाब में अपनी आवाज सुनी। वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था, सलमान, तू मेरा हाथ बन गया और मैं तेरा रास्ता। अब हम साथ चलेंगे जब तक ये बच्चे सुनना और देखना सीख जाएं। बसीर की ये बात उस रात की हवाओं में गूंजती रही। सलमान के दिल की दीवारों पर जैसे खुदा का नूर उतर आया हो। दोनों दोस्त एक बार फिर साथ थे, मगर वक़्त और तकदीर अब भी अपनी आखिरी चालें चलने को बेताब थीं। अब जहरान गांव की फिजा में रोशनी थी। बच्चे जो कल तक खामोश थे अब इशारों में तालीम लेने लगे थे। बसीर अब बच्चों को दिल से सुनना सिखाता और सलमान उन्हें दिल से बोलना। इस जोड़ी ने वो कर दिखाया जो शायद बोलने वाले और सुनने वाले लोग भी ना कर सकें। एक दिन जब सूरज डूबने को था, सलमान ने देखा कि बसीर अकेले मस्जिद के एक कोने में बैठा है, आंखें बंद, छड़ी उसके पहलू में रखी हुई। सलमान ने पास जाकर हाथ उसके कंधे पर रखा। बसीर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, सलमान, मेरी सांसें अब भारी हो रही हैं, शायद मेरी उम्र की आखिरी रमजान हो ये। सलमान की आंखें छलक आईं। उसने सर झुकाया और दिल में कहा, ऐ रब, मेरा दोस्त तूने मुझे लौटाया है, अब उसे वापस मत ले जा। मगर बसीर जानता था कि वक्त का फैसला बदलता नहीं। अगले दिन बसीर ने गांव के बच्चों को जमा किया और उन्हें बताया कि वो सब अब कुरान को अपने दिल से पढ़ें। उसने बच्चों को कहा, जब तुम मुझे याद करोगे तो इबादत करना, जब तुम्हें दुख पहुंचे तो सब्र करना, और जब खुशी मिले तो सलमान के साथ बांटना। बसीर अब अक्सर अकेले बैठा रहता, कभी कुरान की आयतों को छूता, कभी हवा में हाथ चलाकर आसमान की तरफ इशारे करता। उसकी रूह अब जैसे अल्लाह से रूबरू हो रही थी। एक रात सलमान को उसने अपने पास बुलाया और एक आखिरी वसीयत दी। उसने कहा, सलमान, मेरी एक ख्वाहिश है, जब मेरी रूह इस दुनिया से जाए मुझे उसी झोंपड़ी में दफन करना जहां तूने मेरा नाम रेत में देखा था। वहां मेरे लिए एक चिराग जलाना हर रोज, और बच्चों को बताना कि अंधे और गूंगे की दोस्ती सिर्फ इन 2 जिस्मों की नहीं थी बल्कि 2 रूहों की मिसाल थी। सलमान की रगों में दर्द दौड़ गया, मगर उसने सर हिला दिया। बसीर के चेहरे पर सुकून उतर आया। रमजान की आखिरी जुमा की रात थी। गांव की मस्जिद नूर से भर गई थी। सब बच्चे नमाज के लिए सलमान और बसीर के साथ खड़े थे, मगर बसीर की सांस अब जवाब देने लगी थी। नमाज के बाद उसने सलमान का हाथ थामा और कहा, तू मेरी आवाज बना, अब मैं तुझे खुदा की अमानत सौंपता हूं। और फिर उसने आंखें बंद की और उसकी रूह उस अल्लाह से मिलने चली गई जिसे वो हर सांस से पुकारता था। सलमान ने बसीर को उठाया और गांव के हर बच्चे को उसका चेहरा दिखाया। बच्चों ने अपने छोटे छोटे हाथों से बसीर के चेहरे पर हाथ फेरा और फिर हर तरफ सिसकियों की आवाज गूंजने लगी। सलमान ने चुपचाप बसीर को उसी झोंपड़ी तक ले गया जहां उनका नाम रेत पर उभरा था। झोंपड़ी के पास जब बसीर को दफन किया गया, सलमान ने वो तस्बीह उसके कब्र पर रखी और एक चिराग जलाया। गांव के बच्चे हर रात वहां आते, तिलावत करते और रेत पर लिखते, बसीर, सलमान की रोशनी।
अब सलमान दिन में बच्चों को पढ़ाता, रात में बसीर की कब्र के पास बैठता। एक रात जब वो तिलावत कर रहा था, एक बूढ़ा मुसाफिर वहां आया। उसने सलमान को देखा और कहा, बेटा, क्या तुम ही वो हो जो बोल नहीं सकते? सलमान ने सिर हिलाया। मुसाफिर ने कहा, मगर आज जो मैंने सुना वो आवाज तो तेरे दिल से आई। अल्लाह तुझे एक नई जुबान दे चुका है जो हर रूह सुन सकती है। सलमान मुस्कुराया। अब उसे बोलने की तलब नहीं थी। उसके इशारे अल्लाह का कलाम बन चुके थे। बसीर की दोस्ती ने उसके दिल को वो रोशनी दे दी थी जो आंखों से नहीं, बस यकीन से देखी जा सकती है। जब मुसाफिर ने कहा था कि तेरे दिल की आवाज अब रूहों तक पहुंच रही है, सलमान के चेहरे पर अजीब सा सुकून उतर आया था। अब उसे किसी और इम्तिहान का डर नहीं रहा। दोस्त की रूह अब भी उसी के पास थी, हवा में, बच्चों की मुस्कुराहट में, उस रेत में जिसमें उनके नाम लिखे गए थे, और उस चिराग की लौ में जो हर रात झोंपड़ी के बाहर जलती थी। इस वीडियो से हमें क्या सीखने को मिला? दोस्ती जब अल्लाह के लिए हो तो ना जुबान की जरूरत होती है, ना आंखों की। कुर्बानी, सब्र और वफा, यही वो किरदार हैं जो इंसान को रब के करीब करते हैं। एक नेक इरादा, एक सच्चा दोस्त और रब का तवक्कुल, ये तीनों मिल जाएं तो दुनिया की सबसे बड़ी तालीम बन जाती है। ऐ अल्लाह, हमें ऐसी दोस्ती अता फरमा जो तुझे राजी करे। हमारे दिलों में वफा, हमारी रूहों में सब्र और हमारी जिंदगी में तालीम का नूर भर दे। बसीर और सलमान की तरह हमें भी नेक रास्तों पर चला और हमारी दोस्ती को जन्नत की दोस्ती बना। आमीन। वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और हौसला मिले। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर बट करें।